नमस्कार दोस्तों, बिहारी खाना चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ आप सभी के लिए। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ चने दाल की पूड़ी और परांठा। मैं दोनों ही रेसिपी आपको एक साथ ही दिखाऊंगी, और एक नमकीन और एक मीठे वाला। दोनों ही रेसिपी एक साथ ही हम एक ही बार में बना लेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अगर बड़ों के लिए बना रहे तो कैसे बनाएं, तो देखते हैं हम किस तरह से बनाएंगे और हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी। मैंने यहाँ पे आधा कप चना दाल लिया है। हम जितना चना दाल लेंगे उसका आधा ही पानी लेंगे और 3 से 4 सीटी आने तक उबाल लेंगे चना दाल को, क्योंकि हमें 80% ही कुक करना है। हमें दाल की तरह एकदम घुली हुई दाल की तरह हमें नहीं पकाना है। इसे 80% कुक करके हमें बनाना है। और यहाँ पे नमक स्वाद अनुसार ले लें और हल्दी पाउडर, इन सभी सामग्री को कुकर में डाल के 3 से 4 सीटी आने तक हम पका लेंगे। तो मैंने यहाँ पे दाल और पानी डाल दिया है, साथ ही हम यहाँ पे नमक और हल्दी भी डाल लेंगे और कुकर को एक बार मिला लेंगे इन सभी सामग्रियों को। जितना आप दाल डालें उतनी ही क्वांटिटी में पानी डालें और उसके बाद 3 से 4 सीटी आने तक उबाल लें। यानी मैंने आधा कप दाल डाला तो आधा कप ही पानी डाला है। तो ये 80% कुक हो चुका है। अब मैं इसे कुकर से निकाल लूँगी। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेंगे। अगर कुकर में एक्स्ट्रा पानी भी रहेगा तो हम उसमें से दाल को अच्छे से छान के निकाल लेंगे किसी भी स्पैचुले की सहायता से। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें 1 चम्मच ही तेल डलेगा। और यहाँ पे हम भूनने के लिए दाल को 1 साबुत लाल मिर्च और जीरा या फिर आप साबुत सरसों में से दोनों में से एक डाल सकते हैं, यानी पीला सरसों, जो आपको टेस्ट में अच्छा लगे। आप चाहे तो चुटकी भर हींग भी डाल लें। इस तरह से जीरा कलर चेंज होते हैं हम इसमें दाल डाल देंगे। तो दोस्तों, इसे हम 2 से 3 मिनट तक के लिए भून लेंगे। अगर आप छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो इस साबुत लाल मिर्च की जगह हल्का सा मिर्च पाउडर 1 चुटकी डाल लें। अगर आपको टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस करना है तो आप अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। अदरवाइज इसे आप सिंपल बनाएं छोटे बच्चों के लिए। अगर बड़ों के लिए भी बना रहे हैं तो एकदम सिंपल रखें, क्योंकि ये सिंपल में एकदम टेस्टी और लाजवाब आपको पूरी और परांठा दोनों ही मिलेंगे। तो देखिए किस तरह से हम इसे और टेस्टी बनाएंगे। इसमें मैंने अलग से कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ जीरा और सूखी लाल मिर्च ऐड किया है। उसके बाद इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून के फिर ठंडा होने के बाद हम जार में इसे दरदरा पीस लेंगे। ऐसा लगे कि इसकी नमी खत्म हो चुकी है एकदम, तब तक हम इसे भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही भुने। और साथ ही दोस्तों, आप दाल उबालने से पहले ही 1 कप आटा में 1 चुटकी से 2 चुटकी नमक डाल के इसे गूंद करके रेस्ट होने के लिए रख दें, जिससे कि हमारी पूड़ी या परांठे अच्छे बनेंगे। गूंद के रखे हुए आटों की पूड़ियाँ या परांठों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। वो फ्लफी बनते हैं, एकदम सॉफ्ट रहता है। तो आप इसी तरह से सारी रेसिपीज़ को जिस तरह से बताया जाए, अगर आप उसी तरह से बनाएंगे तो आपकी सारी डिशेस बहुत ही अच्छी बनेंगी। अगर दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी को पता चले कि हमारे बिहार के ट्रेडिशनल फूड्स होते क्या हैं, इसे किस तरह से बनाए जाते हैं, कितना इजी होता है, कितने कम मसाले में बनाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से ये एकदम से लग रहा है पानी सूख चुका है। तो मैंने अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसे ठंडा होने के बाद इसे हम पीस लेंगे। इसे मैं इस प्लेट में निकाल लूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और इसी कढ़ाई में हम तेल गरम करके पूड़ी तल लेंगे, नमकीन पूड़ियाँ डाल के। और मैं मीठी वाली भी बताऊँगी, आप मीठी वाली भी डीप फ्राई कर सकते हैं। मैं तवे पे बताऊँगी कि इसे तवे पे कितने ईजिली आप कम ऑयल में और टेस्टी बना सकते हैं।
तो देखिए दोस्तों, ये एकदम खिले खिले ठंडे होने के बाद एकदम खिला खिला हो गया। तो इसी तरह से आप भूनकर इसे निकाल लें। अब मैं इसे जार में डाल के पीस लूँगी। तो इस तरह से दरदरा पीस लें, इस तरह। तो ये रहे मेरे गूंदे हुए आटे, इसे अच्छे से मिला लेंगे और छोटे छोटे पेड़ों में डिवाइड करके हम पतली पतली छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेंगे इस तरह से। और एक साइड मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा हम सूखा आटा लगाते हुए हल्के हल्के हाथों से इस तरह से बेल लेंगे। इस तरह से बेल ले और हम इसमें इस तरह से 2 चम्मच डाल करके इस तरह से पूड़ियों को हम बंद कर लेंगे। इस तरह से पोटली सी बना करके और ऑयल को जल्दी एकदम से हीट होने देंगे। हथेली से हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे। इसी तरह से आप जितनी भी नमकीन पूड़ियाँ बनाना चाहते हैं तो आप बना लें। इसे हम बेल लेंगे। घुमाते हुए बेल लें। एक इंच से थोड़ा सा कम हम इसका मोटा रखेंगे। तो इसका एक्स्ट्रा आटा जो है सूखा हुआ उसे हटाते हुए हम इसे तलेंगे। ऑयल एकदम हीट हो चुकी है तो हम इसे मीडियम फ्लेम पे करके हम इसमें पूड़ियाँ डाल देंगे। आप जितना ऑयल डालें उसी के अकॉर्डिंग पूड़ियाँ डालें। ये देखिए एकदम फूली हुई दाल की पूड़ियाँ। आप छोटी बड़ी अपने अकॉर्डिंग साइज बना लें। दोस्तों ये तो थी फ्राई वाली पूड़ियाँ। आप इसी में अगर चीनी डाल के बनाएंगे तो वो मीठी बनेगी। तो चीनी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग, अगर मीठा ज़्यादा खाना चाहते हैं तो उस अकॉर्डिंग डाल लें। यानी कि हम अगर आधे कप दाल ले रहे हैं तो उसका आधे से थोड़ा सा कम हम चीनी डाल देंगे। अगर हम तवे पे बना रहे हैं, अगर हम डीप फ्राई कर रहे हैं तो हम आधा ही चीनी रखेंगे। अगर डीप फ्राई कर रहे हैं तो हमें चीनी कम रखनी है। अगर हम तवे पे परांठे की तरह बना रहे हैं तो हमें चीनी थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में रखनी है, क्योंकि डीप फ्राई करने में चीनी एकदम से जल्दी से मेल्ट हो जाती है। तो वो चीनी का टेस्ट आता है, मीठापन ज़्यादा हो जाता है और तवे पे पराठे बनाने में उसका थोड़ा सा मीठापन कम रहता है। तो इस तरह से मैंने आपको एक नमकीन पूड़ी बना के दिखा दी। और इसी तरह से अब आप चीनी डाल के डीप फ्राई वाली मीठी पूड़ियाँ बना सकते हैं। मैं तवे पे बताऊंगी आप किस तरह से बनाएंगे। तो मैंने नमकीन 2 पूड़ियाँ बना ली, क्योंकि मुझे मीठी ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो मैं इसमें चीनी डाल के बनाऊंगी। तो मैंने इतनी क्वांटिटी में चीनी ली है। अगर आपको दोस्तों क्वांटिटी का पता ना चले कि हम कितना डालें तो आप एक बार इसे टेस्ट भी कर सकते हैं। टेस्ट में ये बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से भी आप इसे टेस्ट करके देख लें तो आपको टेस्टी लगेगा ये दाल। अगर आपको लग रही है कि कम मीठी है तो थोड़ी सी और चीनी डाल लें। मैंने इक्वल चीनी डाल के अब मैं परांठे बनाना बताऊंगी।
इसी तरह से परांठा हम बेल लेंगे। पहले हम इस तरह का छोटा सा बेल के फिर इसमें डाल के इस तरह से प्रेस कर लें और इस तरह से पोटली बनाते हुए हल्के हाथों से हम इसे भी बेल लेंगे। दोस्तों आप इसी तरह से बेल के आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर डीप फ्राई में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं परांठा खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। आपको जो अच्छा लगे वो बना के ट्राई करें और मुझे ज़रूर कमेंट करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। देसी घी के साथ बनाऊंगी, आप किसी भी ऑयल के साथ बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। आप सरसों तेल में बना सकते हैं, रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं, ऑलिव ऑयल में बना सकते हैं और देसी घी में तो आप बना ही सकते हैं। देसी घी के दाल के परांठे बहुत ही टेस्टी होते हैं दोस्तों। तो इसी तरह से हमें जितनी चाहिए हम बना करके तैयार कर लेंगे। तवा हमें एकदम से हीट करके रखना है, ध्यान रहे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से ये एक साइड से हल्की हल्की ऊपर होने लगे तो इसे हम पलट लेंगे, हल्का सा सेक लेंगे। इससे क्या होता है दोस्तों, अगर हम पहले ही सेक लें तो इससे हम घी या ऑयल जो भी यूज़ करेंगे वो कम लगेगी और क्रिस्पी से परांठे हमारे बनकर तैयार होंगे। आप अपने अकॉर्डिंग आप जितना भी घी या ऑयल यूज़ करना चाहते हैं डाल लें। ये देखिए, तो इसी तरह से आप सारी रेसिपीज़ मेरी देखते रहिए और मुझे कमेंट करके बताते रहिए कि मेरी रेसिपीज़ आपको किस तरह की अच्छी लगी, कौन सी आपको नई रेसिपीज़ चाहिए। मुझे कमेंट करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप इसे आलू मटर की सब्जी के साथ, गोभी आलू की सब्जी के साथ या फिर केचप, दही किसी के साथ भी खाएंगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी। हम इसी तरह से कुछ मीठी वाली और कुछ नमकीन वाली पूड़ी और परांठे एक साथ बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये वाली रेसिपी भी लाजवाब है ना। तो इसी तरह से आप मेरी सारी वीडियोस और मेरे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।